अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में सरमायाकारी करने वालों के साथ मुकम्मल ताउन करने की रियासती हुकूमत पाबंद अहद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने CII में मुनक़िदा तक़रीब से किया खिताब। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। नायब वज़ीर आला ने तक़रीब में की शिरकत। मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। सदर मजलिस ने मुख्तलिफ हल्क़ों में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। BJP की विजय संकल्प यात्रा का नारायणपेट से आगाज़। रियासती सदर BJP किशन रेड्डी की कांग्रेस और BRS पर तनकीद। साइबराबाद पुलिस कांस्टेबल्स की खुसूसी ट्रेनिंग का आगाज़। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने सेशन से किया खिताब। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने CII में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत हैदराबाद में सरमायाकारी करने वालों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। उन्होंने बताया कि साबिक़ा वज़राए आला N चंद्रबाबू नायडू, YS राजशेखर रेड्डी और K चंद्रशेखर राव के दौर इख्तिदार में हैदराबाद में IT और फार्मा शोबे को जो फ़रोग़ दिया गया है, इसे मौजूदा कांग्रेस हुकूमत आगे बढ़ाते हुए मज़ीद तरक्की की मंजिलें तय करेगी। उन्होंने बताया कि हैदराबाद कई कौमी शाहराहों से मरबूत है और मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने तयख़ुन दिया है कि तेलंगाना के तमाम रीजनल रिंग रोड के तामीरी काम अनक़रीब पाए तकमील किए जाएंगे। डिफरेंट प्लेसेसలో ఫార్మా విలేజ్ పెట్టి అందులో 2 to 3,000 ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అని ఎక్వైర్ చేసి ఒక యాంకర్ పార్ట్నర్ పెట్టుకొని దాని చుట్టూతా డెవలప్ చేసి అక్కడనే అంటే వర్క్ ఇంతకుముందు కోవిడ్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉండే, నేను ఒకే యూనిట్లో వాక్ టు వాక్ లాగా డిజైన్ చేసి అక్కడనే స్కూలు, అక్కడనే హాస్పిటల్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ఇన్ వన్ రూఫ్. సో ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. రేపు పొద్దుగాల అక్కడ ఏమైనా పొల్యూషన్ ఏదన్నా వచ్చినా అక్కడ ఉండే 5 or 6 or 10 ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనం వాళ్ళకి అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేయొచ్చు. రేపు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా పొల్యూషన్ వచ్చినా జీరో పొల్యూషన్ లాగా మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు. జైరాబాద్లో నిమ్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అప్రూవల్ అయింది ఉన్నది. అక్కడ ఆల్మోస్ట్ మనకు 10 to 12,000 ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉన్నది. హుండైకి ఆల్రెడీ 400 ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అలాట్ చేసినాం. హుండై ప్లాంట్ వస్తుంది. రిమైనింగ్ ఫార్మా ఏదైతే బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఉండే ఫార్మర్స్ని అన్నిటిని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నాము. సో ఇట్లా ప్రణాళికాబద్ధంగా నెక్స్ట్ 100 yearsకి మనకి ఏం కావాలనో ఈరోజు మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే మనకు ఉపయోగపడుతుంది. మనకి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు చాలామంది ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అవసరం అన్నారు, కానీ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఇప్పుడు ఎట్లయిందో మీరు చూసిన. అక్కడ నుంచి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి డిస్కషన్సే కొన్ని జరిగినాయి. అంటే మనం ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాతో ముందుకు వచ్చినప్పుడు ప్రోస్ కాన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం చేసే ప్రయత్నాన్ని ఆపితే దానివల్ల రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం ఉండదు. అందుకే నిన్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతోని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ డిస్కషన్ చేయడం, మినిస్టర్స్ని కలవడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ పొలిటికల్ డీల్, ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్. సో అందుకే वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर AICC सेक्रेटरी वेणुगोपाल से मुलाकात करते हुए पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने और 15 ta 20 नामजद ओहदों पर तक़र्रुरात की मंजूरी हासिल करने के अलावा कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस आला कमान ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को नामजद ओहदों पर तक़र्रुरात के लिए तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन काबीना में तोसी को पार्लियामेंट के इंतखाबात तक मुलतवी करने का मशवरा दिया। वज़ीर आला के हमरा नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू भी इस मौके पर मौजूद थे।
सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने चारशंबे के रोज़ हज हाउस वाक़ नामपल्ली में वक्फ बोर्ड के दफ्तर में सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ओहदे का जायज़ा हासिल करते हुए फ़ाइल पर दस्तखत किए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, मुशीर ख़ास बराए माइनॉरिटी BC SC ST मोहम्मद अली शब्बीर, CEO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन, सीनियर अक़लियती क़ायद कांग्रेस वाजिद हुसैन के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि औक़ाफ़ी जायदादें अल्लाह की अमानत होती हैं, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हर एक का अव्वलिन फ़रीज़ा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ तमाम के ताउन के साथ करते हुए आमदनी के ज़राए में भी इजाफ़ा करेंगे। जो एक मिल्लत की कौम की खिदमत के लिए मुझे बहुत भारी ज़िम्मेदारी मेरे कांधों पे रखे हैं, मुझ पे जो भरोसा करके, उसके लिए मैं हमारे क़ायद मोहतरमा सोनिया गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, KC वेणुगोपाल जी का, हमारे इंचार्ज दीपा दास मुंशी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ साथ बहुत ख़ास तौर पर हमारे हरदिल अज़ीज़ वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का साहब का, उसके साथ साथ तमाम वज़रा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो मुझ पे ये ज़िम्मेदारी, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए ओहदा नहीं है, एक ज़िम्मेदारी समझ के मैं काम करूँगा इंशाअल्लाह। और मेरा जो काम का जो टाइम है, पीरियड है, तमाम बोर्ड के मेंबरान को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हुकूमत के जो काम है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, वो मेरा प्रायोरिटी रहेगा। उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, मैं और हमारे बोर्ड, तमाम बोर्ड के मेंबरान का हमारे 4 चीज़ बहुत अहम हमारे तरजीहात में से रहेंगे। जो वक्फ बोर्ड के जो ज़मीनात पे जो कब्ज़े हुए हैं, उसको हम किस तरीक़े से बचाएं, वापस लाएं, वो एक हमारी अहम एक तरजीहात में से एक है। दूसरी, जो हमारे लीगल जो हमारा बैटल है, जो कोर्ट में चल रहे हैं, तरह तरह के जो हडल्स है, उसको कैसे हम आसानी से उसको हल करके उसको वक्फ बोर्ड की जायदाद को वापस हम लें, वो एक अहम मुद्दा है। और तीसरा अहम मुद्दा जो है कि वक्फ बोर्ड की आमदनी को किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक हमारे मिल्लत का असासा है। जो हमारे आबा अजदाद जो वक्फ को किए हैं, तो उसको किस तरीके से इसमें आमदनी बढ़ाकर कौम की वो कौम के लिए उसके लिए यूटिलाइज़ करें। और चौथा अहम ये है कि हम ऐसे कुछ कहना, हमारा बोर्ड का ये मुत्तफ़िक़ा एक सोच थी कि ऐसे कुछ इक़दामात है और ऐसे कुछ फलाह बहबूदी काम करें जिससे आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। ये हमारे 4 अहम काम की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। कांग्रेस रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली से वापसी के फौरी बाद उनकी क़यामगाह नंदनी हिल्स पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कामयाबी का सर्टिफिकेट पेश करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शाल पोशी की। अनिल कुमार यादव ने वज़ीर आला से इस बात पर भी इज़हार तशक्कुर किया कि वज़ीर आला ने कम उम्र क़ायद को राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया है। रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने वज़ीर आला को तयक़ुन दिया कि वो राज्यसभा में तेलंगाना की आवाम के मसाइल पेश करेंगे।
सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने नारायण पेट में विजय संकल्प यात्रा के दूसरे रोज़ खिताब करते हुए कांग्रेस और बीआरएस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना की आवाम कांग्रेस और बीआरएस को मुस्तरद करते हुए 10-12 नशिस्तों पर बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करेगी। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से गुज़िश्ता 70 रोज़ से बग़ैर किसी तातील के काम करने के दावों का जवाब देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 22 साल से बगैर किसी तातील के आवाम की खिदमत करने का रिकॉर्ड रखते हैं। ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారు నిరుద్యోగ వృత్తి? ఓట్లు వేయించుకున్నారు కదా, అధికారంలోకి వచ్చారు కదా, ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి నిరుద్యోగ వృత్తి ఏమైందో చెప్పాలి. ఈరోజు లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులు తెలంగాణలో ఈరోజు చాలా నిర్లక్ష్యానికి గురి కాబట్టారు గత 10 సంవత్సరాలు. అంతకుముందు కాంగ్రెస్ హయాంలో కూడా ఇదే విమర్శలు కొనసాగింది. అందుకే ఆ రోజు నీళ్లు నిధులు నియామకాల పేరుతో తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేస్తే 10 సంవత్సరాలు నేను, నా కుటుంబము, మా పార్టీ అనే విధంగా కేసీఆర్ వివరించారు. ఈ 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేశారు. ఆయన గురించి, ఆయన కుటుంబం గురించి, ఆయన పార్టీ గురించి కేసీఆర్ ఆలోచన చేశారు. అంతకుముందు 10 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ హయాంలో కూడా ఇదే వ్యవస్థ, కేసీఆర్ హయాంలో ఇదే వ్యవస్థ. మరి ఇప్పుడు మీరు మరొకసారి హామీ ఇచ్చారు కదా, గత 75 సంవత్సరాలుగా ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రాష్ట్రంలో, కేంద్రంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవి కూడా అమలు చేయలేదు. ఇప్పుడు కర్ణాటకలో చూస్తున్నాం, విద్యుత్ కోతలతో రైతులు రోడ్డున పడ్డారు. रियासत तेलंगाना में मेडाराम जातरा के सिलसिले में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि जातरा में आवाम की सहूलत के लिए TSRTC 6000 खुसूसी बसें चला रही हैं। रियासत के तमाम अजला से हज़ारों बसें पहले ही मेडाराम जा चुकी हैं। सफरी सहूलियात के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला वरंगल, खम्मम, करीमनगर और आदिलाबाद में 51 कैंप्स कायम किए गए हैं। मस्कुरा कैंप से ये खुसूसी बसें मेडाराम तक चलाई जाएंगी। महालक्ष्मी स्कीम के तहत जातरा के खातून बस मुसाफरीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत भी हासिल रहेगी। वाज़ेह है कि मेडाराम यात्रा को तेलंगाना का कुंभ मेला भी करार दिया जाता है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली याखुतपुरे में मज़ीद 2 करोड़ 45 लाख रुपये लागती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज, रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग, याखुतपुरा इमाम इंचार्ज यासर अरफात के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स महमूद सोहेल क़ादरी, मोहम्मद वासिउद्दीन, डॉक्टर समीना बेगम, नसरीन सुल्ताना के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जगह जगह खैर मकदम किया गया और उनकी गुलपोशी भी की गई। तरक्याती कामों में सीवरेज लाइन, पाइपलाइन, रीमॉडलिंग के अलावा दीगर भी शामिल हैं। हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में याक़ूतपुरा असम्बली हलक़े में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से दिसंबर के महीने में मैंने ख़ुद जाकर उस वक्त वाटर वर्क्स के आला अहदेदार से मुलाकात की और हल्के असम्बली याक़ूतपुरा के लिए हमने 14 करोड़ रुपये के सीवरेज लाइन के कामों को मंजूर करवाया और उस 14 करोड़ में से उन तमाम कामों की मंजूरी दी गई, उसका टेंडर भी हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस 14 करोड़ की जो काम मेरी नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मंजूर हुए थे उसमें से 2 करोड़ 45 लाख के कामों की आज शुरुआत हो रही है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ काम का इफ्तिताह कर दूं, बल्कि मैंने ये कहा है, ये उसूल बनाया है कि काम के मंजूरी के बाद मटेरियल जो होता है, जैसे सीवरेज लाइन के पाइप्स हैं, वो जब तक उस गुत्तेदार को नहीं मिल जाते जिनको ये काम मिला है, तो 2 करोड़ 45 लाख के कामों 14 करोड़ में से आज इफ्तिताह हुआ है। इसका मटेरियल भी ये लोग ड्रॉ कर चुके हैं, मिल चुका है और इंशाअल्लाह ताला उस काम की शुरुआत होगी। आज मिसाल के तौर पर रैन बाज़ार में 85 लाख की लागत से वहाँ पर सीवरेज लाइन की काम की शुरुआत हो चुकी है
70% काम मुकम्मल हो चुका है और 31% काम बाकी है। वैसे ही आज आप देख रहे हैं कि मदीना नगर में एक 26 लाख की लागत से सीवरेज लाइन की काम का इफ्तिताह हुआ है और वैसे ही वहाँ पर एक 25 लाख की लागत से एक सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली याकूतपुरा हो या हैदराबाद का पार्लिमानी हल्का हो, वहाँ पर हमारी पूरी कोशिश है कि डेवलपमेंट और तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही तरक्याती काम करवाती आई है और इंशाअल्लाह मजलिस ही तमाम जो ज़ेर तकमील काम है उसको करवाया जाएगा। अब हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के काम मंजूर हुए उसमें से जो 12 करोड़ के काम बचे हैं, जब कभी भी उस इक़्तिदार को मटेरियल मिलेगा फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला उस काम का इफ्तिताह या मैं करूँगा या मुताल्लिक़ा MLA जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि असम्बली इंतखाबात से पहले भी मैंने कई बल्दिया के मंजूरशुदा कामों का इफ्तिताह किया था, मगर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के आने के वजह से काम रुक गए और फिर बल्दिया में थोड़ा पेमेंट का मसला था, तो हम मुखालिफिन मजलिस को एक मौका मिल गया कि देखो सिर्फ पत्थर लगा दिए, मगर उनकी झूठ साबित हुई। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आप देखते हैं कि पूरे काम खुद जाफ़र हुसैन मिराज साहब के सामने वो काम शुरू हुए जो मंजूर हुए थे। और मगर अब हम ये कर रहे हैं कि जब तक मटेरियल नहीं मिलेगा इक़्तिदार को उस वक्त तक इफ्तिताह नहीं होगा। तो जो बचे हुए 12 करोड़ के सीवरेज लाइन के काम हैं इंशाअल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द शुरुआत की जाएगी। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली याकूतपुरा और बहादुरपुरा में रोड वाइडनिंग के सिलसिले में मजलिस ने हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी की और रोड वाइडनिंग के कामों को मंजूर करवाया। अब मुखालिफिन मजलिस जो है इस रोड वाइडनिंग के कामों में आड़े पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं। मैं मुखालिफिन मजलिस से कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर लें, तरक्याती काम रुकने वाले नहीं हैं। लैंड एक्विजिशन के तहत भी हुकूमत ज़मीन को हासिल कर सकती है। तो हमारा मकसद एक ही है कि हमेशा मजलिस पर तनकीद की जाती है कि आप रोड वाइडनिंग क्यों नहीं करवाते, और वो तनकीद किसी हद तक सही भी है। तो याकूतपुरा में आप देख रहे नागाबोली के रोड वाइडनिंग का काम का सिलसिला शुरू हुआ। एक 25-30 प्रॉपर्टी के मालिकीन को चेक भी दिया गया, तो वो काम पूरा होगा। फिर आपके दूसरा जो जफ़र रोड से भवानी नगर की रोड का एक है, और शेख वैस कमान से डबिलपुरा ब्रिज है। फिर आपके हल्के असम्बली बहादुरपुरा में फलकनुमा बस डिपो से वट्टेपल्ली तक, और फिर थोड़े जो प्रॉपर्टीज़ लिए गए थे किशन बाग में ड्रेन की वाइडनिंग में उनके पैसे देना बाकी है। और फिर काला पत्थर के पास जो फ्लाईओवर बन रहा है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ ली गई उसका भी पेमेंट देना है। तो ये मजलिस की पूरी कोशिश है। तो मेरी आप तमाम देखने वालों से ये अपील है कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी पहचान है, आपकी ताकत है, और आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो या मुल्क में कोई मसला हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके मसाइल को उठाती है। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मजलिस अवाम की खिदमत करती आई है। मुखालिफिन मजलिस असल में BJP को उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब करने की कोशिश अब से नहीं कर रहे हैं। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि उनकी कोशिश यही है कि आपके इस इत्तेहाद के क़िले को कमज़ोर किया जाए। आपकी एक जो शनाख्त है, चाहे वो तहज़ीबी हो, दीनी हो, उस शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए। और हैदराबाद के इत्तेहाद की मिसाल सारे मुल्क में दी जाती है। तो इन ताकतों से हमको बाखबर भी रहना है, और जैसा हमेशा हमने मिलकर इन तमाम लोगों को या तंजीमों को जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है, जो BJP के एजेंडे को हैदराबाद की पार्लियामेंट के हल्के में लागू करना चाहते हैं, इनको हमने शिकस्त दी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको नुसरत देगा, अल्लाह हमको कामयाब करेगा। मेरी आपसे अपील है कि अपने इत्तेहाद को और मजबूत रखिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपकी एक बेबाक आवाज़ है, उस आवाज़ को आपको और हमको मिलकर कामयाब करना है। और ये तमाम जो लोग हैं मुखालिफिन मजलिस,
جن کو میں 30 سال سے کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی بی جے پی ہے. اصل بی جے پی تو مودی اور RSS کی ہے. یہ ایک چھوٹی بی جے پی ہے اور یہی لوگ ہمارے آستین کے سانپ ہیں. ان کو ہم کو اور آپ کو اپنے اتحاد سے اور اپنی سیاسی طاقت سے اور اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کر کے روکنا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریے. حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں تاحال کروڑوں روپے لاگتی کام مکمل ہو چکے ہیں. اس سلسلے کے تحت صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حلقہ بہادر پورے کے مختلف ڈویژنز میں مزید 10 کروڑ 11 لاکھ روپے کے ترقیتی کاموں کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر متعلقہ مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین، مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز محمد سلیم، محمد خادر، حسینی پاشا کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. صدر مجلس کا کئی مقامات پر خیر مقدم کیا گیا اور گل پوشی بھی کی گئی. ترقیاتی کاموں میں SW ڈرین، CC روڈ، سیوریج پائپ لائن کے کام و دیگر ترقیاتی کام شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے اندر صدر محترم نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی ممبر آف پارلیمنٹ کے بدست مبارک ڈیولپمنٹ کے ورک 10 کروڑ 11 لاکھ 7,000 روپے کے مختلف ڈویژنز کے اندر رمنسپورہ ڈویژن اور دودھ بولی ڈویژن، کشن باغ ڈویژن کے اندر صدر محترم نے افتتاح کیا. اور یہ اس کی لاگت 10 کروڑ کے اوپر ہے اور 2 کروڑ 98 لاکھ دودھ بوڑی اور رمنسپورے کے ہے. 7 کروڑ روپے کی لاگت سے کشن باغ ڈویژن کے اندر کاموں کا افتتاح عمل میں آیا گیا ہے. اور اس کے اندر مختلف کامیں ہیں جو VDCC روڈ ہے، CC روڈس ہے، NP2 پائپ ڈرین ہے، سیوریج لائنس ہے اور پینے کے پانی کے لائنس ہے. ان کاموں کا صدر محترم نے افتتاح کیا ہے الحمدللہ. اور آج اس افتتاح کے موقع کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارپوریٹرز جناب حسینی پاشا صاحب، سلیم صاحب، مقتدر بابا صاحب، خادر صاحب، حنان صاحب، موتی لال نائک صاحب اور ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدور و معتمدین اراکین آج کے اس دورے میں موجود تھے. اللہ کے فضل و کرم سے اس دورہ کامیاب رہا اور عوام نے صدر محترم کا والہانہ استقبال کیا. میں اس موقع کے اوپر صدر محترم نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی ممبر آف پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے 3:30 بجے سے لے کر 6 بجے تک مختلف علاقوں میں پیدل دورہ بھی کیا اور اناگریشنز کیے. اور الحمدللہ ان کاموں کو کئی جگہوں کے اوپر کام چل رہے ہیں اور کئی جگہوں کے اوپر کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور جہاں جہاں پر صدر محترم نے افتتاح کیا ہے ان کاموں کو جلد سے جلد 1 ہفتے کے اندر ان کاموں کو بھی شروع کروایا جائے گا. میں اس موقع کے اوپر حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے تمام عوام سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو مجلس اتحاد المسلمین کو سے رجوع کیجیے. اور آپ کی یکسوئی کے لیے آپ کے لیے کارپوریٹرز اور ہم اور صدر محترم موجود ہے. تو میں پھر ایک بار عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کے آج کے اس دورے میں جو موجود تھے ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. شکریہ. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی نمائندگی پر منظور کیے گئے شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلانا نے حلقے کے مختلف علاقے جات کمل نگر، عثمان پورہ، کٹل گڑا، فرحت نگر، شاہ کالونی، چنچل گڑا، اعظم پورے سے داخل کی گئی منظورہ درخواستوں کے تقریباً 60 چیکس جملہ مالیتی 60,06,960 روپے تقسیم کیے. اس موقع پر MRO کے نہاریکا کے علاوہ ڈپٹی MRO منصور علی و دیگر بھی موجود تھے.
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقے کاروان کوثر محی الدین نے گولکنڈہ قلعے کے مختلف دروازوں پر لگائی گئی رنگین روشنیوں کا افتتاح انجام دیا، جن میں بنجاری دروازہ، مکئی دروازہ، فتح دروازہ اور موتی دروازے پر لگائی گئی لائٹس شامل ہیں۔ اس موقع پر GHMC کے ڈپٹی الیکٹریکل انجینئر کویتا، اسسٹنٹ انجینئر محمد مشرف کے علاوہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز، ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن حیدرآباد یونٹ کے اشتراک سے اور سیاب کڈنی سینٹر سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی کے زیر اہتمام صحافیوں کے لیے شعور بیداری پر مبنی سیشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن حیدرآباد یونٹ کے اشتراک سے اور سیاب کڈنی سینٹر کے زیر اہتمام امراض گردہ تدارک اور میڈیا کا رول عنوان کے تحت ایک شعور بیداری سیشن کا اہتمام سیاب کڈنی سینٹر واقع سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی میں 22 فروری دوپہر 12 بجے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شعیب احمد خان نیفرولوجسٹ اس سیشن سے خطاب کریں گے، جبکہ جناب ایم اے ماجد ریاستی صدر فیڈریشن اور پروفیسر محمد فریاد ڈین و صدر شعبہ صحافت و ترسیل عامہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ ڈاکٹر محمد آصف علی صدر حیدرآباد یونٹ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے تمام صحافیوں سے استفادے کی اپیل کی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 9652972442 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر شعیب خان، کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ، ٹرانسپلانٹ فزیشین۔ 22 فروری انشاءاللہ تعالی 12:30 کو ایک کڈنی اویئرنیس پروگرام رکھا گیا ہے، بالخصوص جرنلسٹ کے لیے جو صحافہ ہمارے دوست ہیں، اسپیشلی اردو، تیلگو، ہندی، انگلش میڈیا سے جو تعلق رکھتے ہیں۔ میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اور ہمارے پاس سیاب کڈنی سینٹر میں گیدرنگ رہے گی۔ 12:30 PM کو سٹارٹ ہوگا، 2 گھنٹے کا سیشن ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 5 وائٹل آرگنس میں سے برین کا سب کو نالج ہے، ہارٹ کا سب کو نالج ہے، لیور کا ہے، لنگس کا ہے، لیکن کسی کا نالج نہیں ہے تو کڈنی کا نہیں ہے۔ یورین آ رہا لگاتار، اپن ہیپی ہے، بٹ کڈنی کام کیسا کر رہی معلوم نہیں، اس کے پرابلمس کیا آ سکتے ہیں، سمٹمس کیا ہو سکتے ہیں، اس کی نالج نہیں۔ کڈنی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کو علامت نہیں، کیونکہ 90% تک کڈنی فیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کریاٹین میرا 5 ہوگا، 6 ہوگا، ڈائلسس کے بعد یہ کڈنی چینج کرنا پڑ رہا۔ تو میڈیا کا بڑا اہم رول ہے، کیونکہ آپ لوگ کا انٹریکشن تھاؤزینڈز لیکس آف لوگوں سے رہتا، کہ کڈنی ایک وائٹل آرگن ہے جس کا 100% ٹریٹمنٹ۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن حیدرآباد یونٹ کی جانب سے ایک معلوماتی اور شعور بیداری مبنی سیشن کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا عنوان گردے کے امراض اور تدارک میڈیا کا رول دیا گیا ہے۔ 22 فروری دن میں 12 بجے یہ سیشن کا اہتمام سالارجنگ کالونی ٹولی چوکی میں واقع سیاب کڈنی سینٹر پر کیا جائے گا۔ ڈاکٹر محمد شعیب احمد خان اس سیشن سے خطاب کریں گے، جبکہ مہمانان خصوصی کے طور پر سینئر جرنلسٹ جناب ایم اے ماجد ریاستی صدر فیڈریشن کے علاوہ پروفیسر محمد فریاد صدر شعبہ صحافت و ترسیل عامہ مولانا نیشنل اردو یونیورسٹی شرکت کریں گے۔ میں ڈاکٹر آصف علی صدر حیدرآباد یونٹ فیڈریشن آپ سے خواہش کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام صحافی اس سیشن میں شرکت کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ خلیجی ممالک میں روزگار تلاش کرنے والوں کے لیے حیدرآباد میں کئی کنسلٹنٹس ہیں جو جاب ویزا فراہم کر رہے ہیں۔ انہی میں یونائٹڈ HR کنسلٹنٹ بھی ایک اہم نام ہے جو خلیجی ممالک، کویت، دبئی، قطر و دیگر ممالک کے جاب ویزے فراہم کرتا آ رہا ہے۔
अतापुर पिलर नंबर 210 के करीब वाक़ इस कंसल्टेंट के MD सैयद अकबर अली ने बताया कि 29 फरवरी को मुख्तलिफ जॉब्स के लिए उनके यहाँ इंटरव्यूज़ मुनक़िद होंगे। ख्वाहिशमंद नौजवान उनसे रुजू हो सकते हैं। रूबी चैनल अपने नाज़रीन से ये भी दरख्वास्त करता है कि किसी भी वीज़ा को हासिल करने से क़ब्ल तमाम तर मालूमात हासिल कर लें। अभी क्या है, मेरे पास में एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज का प्लान है जो 29 फरवरी को रहेगा हैदराबाद में। तो इसमें तेलंगाना की आवाम आ सकती है, जैसे हैदराबाद है, तेलंगाना है, आंध्रा के, वो कैंडिडेट्स आके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ये 29 फरवरी को इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कैटेगरी से अलग अलग, जैसे एक रेस्टोरेंट मैनेजर है, रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र है और एक टीम मेंबर है। ये रेस्टोरेंट मतलब जैसा KFC है, बास्किन रॉबिन्स, पिज़्ज़ा, उस कैटेगरी का इंटरव्यू है ये। और क्लाइंट इंटरव्यू रहेगा, ये क्लाइंट के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए, तब हमारे पास थे तो जो आपको जॉब बोलेंगे वही जॉब रहेगा आपका, और जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी। अगर कुछ ऊपर नीचे तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, इनकेस कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार रहेंगे कैंडिडेट को। और जो बेशक जो जॉब रहा वो जॉब ही मिलेगा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा बस। और इंटरव्यू के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट लेकर आना रहेगा, जैसे ओरिजिनल पासपोर्ट है, आपका आधार कार्ड है, और आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और जो भी आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है वो लाना पड़ेगा। वो इंटरव्यू फ्री रहेगा, इंटरव्यू के कुछ चार्जेस नहीं है। जो बाहर जो जाने के चार्जेस है वो एप्लीकेबल है, वो आपको ऑफिस में डिटेल दे देंगे। ये देखिए, कुवैत के लिए, क़तर के लिए और दुबई के लिए, 3 कंट्री के लिए और 3 पोजीशन चाहिए। SSC पास चाहिए मिनिमम, जो इंग्लिश में बोल सके, कुछ अपना इंट्रोडक्शन। SCT पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग का आगाज़ परेड ग्राउंड सैबराबाद में हुआ, जिसको कमिश्नर पुलिस सैबराबाद अविनाश मोहंती IPS ने खिताब किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना पुलिस के तहत 2024 बैच के 4 यूनिट्स सिद्दीपेट, मेदक, खम्मम, भद्रादरी, कोत्तागुड़म के तकरीबन 196 कांस्टेबल्स इस ट्रेनिंग में शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने बताया कि कांस्टेबल्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी फराहम की जा रही है। మీరు ఆ కల్చర్ గురించి విని ఉండొచ్చు, సోషల్ మీడియాలో చూసి ఉండొచ్చు, చదివి ఉండొచ్చు, మంచి చెడ్డ అన్నీ చదివి ఉండొచ్చు. బట్ ఈ రోజు నుంచి మీరు ఆ కల్చర్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. దిస్ డిపార్ట్మెంట్ స్పెషల్లీ మన ఇక్కడ తెలంగాణ పోలీస్ అండ్ దీని ముందు అన్డివైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్కి ఒక రిచ్ హిస్టరీ, లెగసీ of excellent duty, sacrifice, professionalism ది కల్చర్ చేస్తున్నాను. మొట్టమొదటిగా అభినందనలు మీ అందరికీ. దాదాపు 12 లక్షలు మంది అపియర్ అయిన ఎగ్జామ్లో 15,000 మంది సెలెక్ట్ అవుతే దానిలో ఒకరుగా మీరు ఈరోజు ఇక్కడ ఎంపిక అయ్యి సివిల్ SCTPCగా ట్రైన్లు జాయిన్ అవ్వడం చాలా గర్వకరం. మీ అందరికీ మరొకసారి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ 9 months ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ 35 or 30 years మీ కెరియర్కి ఇది ఒకటే బేస్. సో చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి ఈ ట్రైనింగ్ని. అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా స్పెషలైజేషన్స్ వస్తున్నాయి డిఫరెంట్ వింగ్స్లో. సో ఈ ట్రైనింగ్లు మీరు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నారో, ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి నేర్చుకుంటున్నారో దాని ప్రకారం మీరు కెరియర్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ కూడా कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से 25 फरवरी इतवार को मरकज़ी जलसे शब बारात का अहतमाम कुली कुतुब शाह स्टेडियम हाई कोर्ट रोड पर किया जा रहा है। जलसे की सदारत कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के सदर MA मुजीब सीनियर एडवोकेट करेंगे, जबकि हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान क़ादरी बंदा नवाज़ी निगरानी करेंगे। इस जलसे में आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक़ अल क़ादरी वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बैरूनी मेहमान के तौर पर शिरकत करते हुए ख़ुसूसी ख़िताब करेंगे। इस जलसे की सरपरस्ती हज़रत सैयद महमूद हुसैनी अल क़ादरी अल मारूफ़ सादात पीर बगदादी करेंगे। शमाए मोहम्मदी के परवानों से शिरकत की अपील की गई है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर।
حیدرآباد میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی ریاستی حکومت پابند عہد، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے CII میں منعقدہ تقریب سے کیا خطاب۔ چیئرمین ریاستی وقف بورڈ نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا، نائب وزیر اعلیٰ نے تقریب میں کی شرکت۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف، صدر مجلس نے مختلف حلقوں میں کروڑوں روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ بی جے پی کی وجے سنکلپ یاترا کا نارائن پیٹ سے آغاز، ریاستی صدر BJP کشن ریڈی کی کانگریس اور BRS پر تنقید۔ سائبرآباد پولیس کانسٹیبلز کی خصوصی ٹریننگ کا آغاز، کمشنر پولیس سائبرآباد نے سیشن سے کیا خطاب۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔